गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आज सुबह से पता है कौन से मोड में चल रही हूँ मैं? दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा, दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा। आज एक साथ सिर पे इतने सारे काम आए हुए हैं ना। एक्चुअली कल दलजीत के घर जाते समय मुझे बेकरी आइटम सप्लायर की दुकान में जाना था, तो वो मैं नहीं जा पाई जिससे मैं हमेशा सामान लेती हूँ। फिर जब मैं दलजीत के घर गई तो दलजीत के घर के पास भी एक बेकरी आइटम सप्लायर है, वहां गई तो वहां पे जो मुझे सामान चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। तो आज मुझे जाना पड़ रहा है सबसे पहले बेकरी आइटम सप्लायर की दुकान में। उसी के लिए मैं तैयार हुई हूँ और तैयार होने से पहले मैंने एडिटिंग फिनिश की। उससे पहले अभिजीत के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। अभिजीत ऑफिस जा चुके हैं और मैं सोच रही हूँ कि पहले फटाफट बेकरी का सामान लेकर आती हूँ। उसके बाद मुझे केक बेक करना है और शाम को मेरे घर में आने वाले हैं मेहमान, तो उन मेहमानों के स्वागत की भी तैयारी करनी है। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, आज सुबह से मैं दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा वाले मोड में हूँ। तो चलिए पहले फटाफट सामान लेकर आती हूँ, उसके बाद आगे का काम करेंगे, आगे के बारे में सोचेंगे। चलिए, ये है शिवम ट्रेडिंग कंपनी, जो कि बेकरी आइटम सप्लायर है और होलसेल डीलर है। यहीं से मैं अपने सामान लेती हूँ पिछले 5 साल से। ये मेरा सामान पैक हो रहा है। तो खरीद लिया सामान, कुछ सामान नहीं मिला लेकिन मोस्टली सारा मिल गया। अब मैं घर वापस जा रही हूँ और घर जाके फिर काम पे लगना है। चलिए मिलती हूँ आपसे घर पहुँच के। बाहर जाने में और सामान लेने में उतनी हालत खराब नहीं होती है जितना सामान को नीचे से ऊपर लाने में हो जाती है। ये देखिए पसीने पसीने हो गई, जबकि लिफ्ट है फिर भी वो बहुत भारी था ना, वो जो बॉक्स काफी भारी हो गया था सारे सामान के साथ। एनीवेज, घर पहुंच गई हूँ। अभी फटाफट अपना व्लॉग अपलोड करती हूँ, उसके बाद फिर केक बनाऊंगी। ओके गाइस, कॉफी शॉफी पी के व्लॉग अपलोड करके मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले केक बेक करने के लिए डालती हूँ, उसके बाद दाल चढ़ाऊंगी और रात के लिए मैं बना रही हूँ चिकन। तो चलिए फटाफट काम शुरू करते हैं। और हाँ, कल जब मैं दलजीत के घर गई थी ना, और वो जो मैं बेकरी आइटम सप्लायर की दुकान में गई थी जो दलजीत के घर के बगल वाला है, वहां से मुझे मेरी मतलब जो मुझे चाहिए था वो तो कुछ ज्यादा मिला नहीं। ये केक प्रीमिक्स मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है प्रीमिक्स, मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ। तो मैंने सोचा इस बार मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो उनके पास ना 5 kg का पैकेट था, तो उतना तो ज्यादा मुझे नहीं चाहिए था, मैं केवल ट्राई करने के लिए लेना चाहती थी। तो मैंने उनसे फिर ये उसी में से 5 kg का ही जो उनका पैकेट था उसमें से कटवा के ये 1 kg निकलवाया और ये आज मैं यूज करने वाली हूँ। इसी से मैं बनाऊंगी केक। तो देखते हैं कैसा है, जो जैसा भी लगेगा वो आपको रिव्यू जरूर दूंगी आपको। तो चलिए फटाफट केक बना के तैयार कर लेते हैं। A few moments later. मैं ना आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ और कुछ बताना भी चाहती हूँ। कल जहां मैं गई थी ना, दलजीत के घर के बगल में जो बेकरी आइटम सप्लायर है, होलसेलर है जो, वहां मैं गई थी एक्चुअली केक का डेकोरेशन का सामान लेने के लिए। फ्लावर्स तो मैंने बना दिए थे रोज, लेकिन मैं चाहती थी कि पत्तियां भी अगर मिल जाए ना, या कोई गोल्डन कलर में कोई डेकोरेशन मिल जाए, मैं वो लेने गई थी। तो मुझे वहां पे वो नहीं मिला। तो मेरे साथ जयश्री गई थी, तो जयश्री ने कुछ सामान लिया। फिर मुझे ना खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उनसे बोला कि चलिए मुझे ना 1 किलो प्रीमिक्स दे दीजिए, केक प्रीमिक्स दे दीजिए। तो उन्होंने कहा 1 किलो का पैक तो हमारे पास नहीं है। मैंने कहा कितने का है? तो कहते हैं 5 kg। मैंने कहा 5 kg का तो मैं नहीं ले जाना चाहती, मैं केवल ट्राई करना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी ना ये प्रीमिक्सेस यूज नहीं किए हैं। मैं हमेशा ना केक प्रीमिक्स फ्रेश बनाकर तैयार करती हूँ, घर में ही बनाकर तैयार करती हूँ। मैं कभी भी ये जो रेडीमेड प्रीमिक्स होता है ये मैं नहीं लेती हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि खाली आ जा रही हूँ, 1 kg प्रीमिक्स ले लेती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने उनसे ना प्रीमिक्स मांगा, तो उन्होंने मना कर दिया कि 1 kg का हमारे पास नहीं है। तो जयश्री ना अपनी बिलिंग करवा रही थी, मैं भी उसके साथ ही खड़ी हुई थी। तो पीछे से ये लड़की आई जो वहां पे सेल्स गर्ल जो थी, वो मेरे पास आई, कहती मैम आपको 1 किलो चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ। कहती अच्छा मैं दे दूंगी। मैंने कहा कहाँ से दोगी 1 किलो? कहती वो जो पैकेट है ना, जो प्रीमिक्स है, उसको फाड़ के मैं आपको दे दूंगी। मैंने कहा ओके। मैं उसके पीछे पीछे गई देखने के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे सामने आंखों के सामने वो नो पैकेट खोलकर तब दे, ये नहीं है कि कहीं से पड़ा हुआ है और वो ऐसी मुझे उठाकर दे दे। तो उसने मेरी आंखों के सामने वो पैकेट काटा और मुझे नाप के दे दिया। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको। अभी जब मैं ये बनाने लगी ना केक, और जब मैं उसको छानने लगी, सोचिए हम तो होम बेकर्स हैं, हम छानते हैं, चाहे मैदा हो चाहे प्रीमिक्स, तो मैंने कभी यूज नहीं किया है। लेकिन जब भी मैं केक का ये बैटर तैयार करती हूँ, जो मैदा शुगर ये सब मैं छान कर फिर मैं उसका बैटर बनाती हूँ। तो अभी जब मैं बनाने लगी केक, तो मैंने जब उसे छाना ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या दिखा। बाकी तो मैंने फेंक दिया, लेकिन थैंकफुली कि मैंने थोड़ा बचा लिया था, वरना फिर मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं पाती कि आज मैंने क्या देखा है। ये देखिए, इसमें ना मैं वो प्रीमिक्स छान रही थी, और जो मुझे दिखाना वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो बचा हुआ प्रीमिक्स है उससे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बचा हुआ प्रीमिक्स है, मैं इसमें डाल रही हूँ, और आप देखिए अपनी आंखों के आगे, ये देख रहे हैं आप, इसमें कीड़े हैं। और केवल ये ब्राउन वाले कीड़े नहीं, वो जो लार्वा होते हैं ना वो भी है। ये देखिए, पास से देखिए आप,
ये देखिए इतने से प्रीमिक्स में भी कितने सारे कीड़े हैं, तो सोचिए 1 केजी प्रीमिक्स में कितने कीड़े होंगे। इस होलसेल शॉप से देहरादून के मोस्टली सारे कैफेज में, सारे होटल्स में इन्हीं के दुकान से सामान जाता है। और सोचिए ये आप लोगों को ये खिला रहे हैं ये लोग। जितने भी वहाँ पे मार्केट में, बेकरीज में केक्स बनते होंगे, चीज केक्स बनते होंगे, मफिन्स बनते होंगे, वो इस प्रीमिक्स से बन रहे हैं। मतलब इतना सा छानने में ही इतना सारा निकल गया। तो जब मैंने वो बाकी छाना था, इतने सारे निकले ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं तो दंग रह गई। ये तो मैंने छाना तब मुझे पता चला। तो ये मैं आपको दिखाना चाहती थी। मैंने सारा बैटर फेंक दिया, सब बैटर नहीं, सॉरी, मैंने सारा प्रीमिक्स फेंक दिया। ये मैंने थोड़ा सा बचा था तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। मतलब आई वाज शॉक्ड। अभी मैं दोबारा से बनाऊंगी केक का, जो मैं घर में जैसे तैयार करती हूँ वैसे ही तैयार करूंगी। और आगे से मैंने तो कान पकड़ लिए कि मैं कभी भी प्रीमिक्स नहीं लूंगी, कभी भी नहीं लूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली सारे होम बेकर्स मेरी तरह हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का, क्वालिटी का, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। एक एक चीज मैं छान छान के लेती हूँ। मैं कभी भी बिना छाने कोई भी आइटम नहीं बनाती हूँ, चाहे वो कुकीज हो चाहे वो केक हो। मेरा तो दिमाग ही मतलब खराब हो गया ये देखकर। मैंने कहा सोचिए कितने लोग, क्योंकि मैं तो हमेशा फ्रेश बनाती हूँ, जो ये प्रीमिक्स होता है बैटर फ्रेश बनाती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग, कितने सारे लोग जो है वो ये प्रीमिक्स ही यूज करते हैं केक बनाने के लिए। तो सोचिए लोगों की जिंदगी से कितना ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज रियली शॉक्ड। सो बी केयरफुल गाइज। मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि कुछ चीजें होती है ना कि वो आपकी नजर में जब तक नहीं आती है हम उसे नजरअंदाज करते हैं और हमें लगता है कि वाह, मतलब हम जो भी खा रहे हैं बहुत अच्छा खा रहे हैं। थैंक गॉड कि मैं 5 केजी वाला नहीं लेकर आई। मैं लेना भी नहीं चाहती थी, मैंने तो इसलिए ले लिया कि बस मैं ट्राई करना चाहती थी और मैं खाली हाथ नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मैं काफी देर पूरे दुकान में घूमी थी ना वहां पे। फिर मुझे लगा कि खाली हाथ क्या ही जाना, ले ही लेती हूँ 1 केजी प्रीमिक्स, ट्राई करके देखती हूँ। मैंने कभी ट्राई नहीं किया और अच्छा किया कि मैंने ले लिया। कम से कम मेरी भी आंखें खुल गई और आप लोगों की भी आंखें आई एम श्योर खुल गई होंगी। अभी मैंने सारे बर्तन जिसमें मैंने प्रीमिक्स छाना था और जिससे मेजर किया था, ये सारे मैंने धोकर रख दिए हैं। जब ये सूख जाएंगे तब दोबारा से होममेड अपना वाला फ्रेश प्रीमिक्स बना के फिर केक बनाऊंगी। अगर वो सामान पुराना था, आउटडेटेड था, एक्सपायर्ड था, तो उसको नहीं रखना चाहिए ना दुकान में। आप किसी को बेच रहे हो, मैंने पैसे देकर खरीदा है उसे और देखिए क्या मिला। तो भाई रेडीमेड केक प्रीमिक्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस, वो भी पहला एक्सपीरियंस, बहुत ही खराब रहा। एंड आई वाज शॉक्ड कि वो लोग ऐसी चीज़ें लोगों को बेच रहे हैं। ये मैंने पहली बार और आखिरी बार प्रीमिक्स खरीदा है बाहर से, आगे से कभी नहीं खरीदूंगी। अब तो तौबा कर लिया है मैंने। अब तो घर में जैसे मैं प्रीमिक्स बनाती हूँ, जैसे ये वाला बना रही हूँ, वैसे ही बनाऊंगी। थोड़े से पैसे के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खेलना मुझे तो मंजूर नहीं है। मेरा जो ईमान है वो तो गवारा नहीं करेगा ये। तो आज उस प्रीमिक्स के साथ मेरा टाइम भी खराब हुआ, मेरा दिमाग भी खराब हुआ और पैसा भी खराब हुआ। एनीवेज कोई बात नहीं, आप इस तरह के एक्सपीरियंसेस से सीखते भी हैं। ये मैं फ्रेश प्रीमिक्स से केक बैटर बना के तैयार कर रही हूँ। उनको पाइनएप्पल फ्लेवर में ये केक चाहिए। तो बैटर रेडी है, चलिए फटाफट इसे बेक करने के लिए डाल देते हैं। अच्छा, मैंने लंच भी कर लिया है और अब मैं फटाफट रात के लिए ना चिकन बनाने की तैयारी करती हूँ। गले में खराश, चिकन बना के तैयार कर लेती हूँ। सिंपल चिकन बना रही हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं। और कौन मेहमान आने वाले हैं वो तो आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। चाय तक शायद वो आ जाएंगे, शाम की चाय पीने के लिए वो यहाँ आ जाएंगे। मीनवाइल देखिए मेरा केक भी बेक हो चुका है। परफेक्ट। चलिए इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो मैं रात के डिनर के लिए केवल चिकन बना रही हूँ और एक सूखी सब्जी, साथ में रोटी। उन्होंने कुछ भी ज़्यादा बनाने के लिए मना कर दिया है और डिज़र्ट तो बिल्कुल मना कर दिया है। तो अभी मैं चिकन बना रही हूँ, देखती हूँ सूखी सब्जी में क्या बनाती हूँ। शायद पनीर ही बनाऊँगी। और ये देखिए चिकन तैयार है। लास्ट में बस इसमें मैं थोड़ा सा क्रीम ऐड कर दूँगी ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और टेस्ट भी अच्छा है। और ये हो गया हमारा चिकन तैयार। अब जाके थोड़ा बहुत काम कंप्लीट हुआ। अभी भी सब्जी बनानी है और आटा गूंदना है, वो अब मैं थोड़ी देर बाद ही करूँगी। आज तो सुबह से जो मेरा बैंड बजा है ना, एक्चुअली मैं दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा वाला हाल था मेरा आज। फाइनली अब जाके थोड़ा बहुत काम निपट गया है। थोड़ा बहुत मतलब 80% काम निपट गया है, 20% अभी भी बाकी है। थोड़ी देर बाद करूँगी मैं, अब रेस्ट करके थोड़ा सा। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभिजीत अभी नहीं आए हैं, आएंगे, लंच करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। जब अभिजीत रेस्ट कर रहे होंगे ना तब मैं वो काम करूँगी जो बचा हुआ काम है केक डेकोरेशन का। और सब्ज़ी बनानी है मुझे, आटा भी गूंदना है। तो हमारे विशिष्ट मेहमान पधार चुके हैं। मिलिए हमारे विशिष्ट मेहमान से। Hello. How are you?
एंड रजनीश। हेलो अगेन। तो अब देहरादून दिल्ली का डिस्टेंस इतना कम हो गया कि हम इन लोगों को बार बार बुला लेते हैं, खींच लेते हैं हम अपनी तरफ। तो ये आए हैं वीकेंड मनाने हमारे साथ। वीकेंड से साथ बनाना, हाँ वीकेंड साथ मनाना चाहिए, इसलिए वीकेंड मनाने आए हैं हमारे साथ। तो आज का हमारा प्लान कुछ नहीं, आज हम यहीं बैठकर चिल मार रहे हैं। कल किसी ने बुलाया है, परसों भी किसी ने बुलाया है, वो आपको आगे आगे पता चलेगा। फिलहाल हम अभी घर में ही हैं। और ये हमारे स्नैक्स। ये हमारा ड्रिंक और ये हमारा स्नैक। Cheers! दोनों मित्र बाहर बैठे हैं, हम दोनों मित्र अभी उनको ज्वाइन करेंगे। चल Cheers! चलो। और फिलहाल हम यहाँ बैठकर व्यू का मज़ा ले रहे हैं, मौसम का मज़ा ले रहे हैं और साथ में बतिया भी रहे हैं। बाकी सब बाहर बैठ के गप्पे मार रहे हैं और मैं यहाँ पे डिनर बनाने आ गई हूँ। चिकन तो मैंने दिन में ही बना लिया था, अभी मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर। उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी। वो यहाँ से ऐसे झांक रही है कि क्या बोल रही है। ये देखो मेरी हेल्प करने कौन आया है यहाँ पे। कहती मैं ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ, ये वाली सब्जी मैं बनाऊंगी। तो यहाँ बन रही है कढ़ाई पनीर। तो ये पनीर भी तैयार हो गया है। तो भाई डिनर ले आउट हो चुका है। ओह रितु छोले लेकर आई थी, वो गरम करना भूल गई। छोले गरम करती हूँ। ये हो गया रोटी, पनीर एंड चिकन। इतनी खराब है, कह रही है तारीफ तो कर दो उसकी। तो सब डिनर कर रहे हैं। हाँ हाँ, आज इन लोगों का ना, इन दोनों का DSY जाने का प्लान था जो हमने कैंसिल करवा दिया। चिकन बेला लाजवाब। बेला लाजवाब, चिकन बेला, ओके। तो आज का दिन काफ़ी थका देने वाला था, लेकिन दोस्त आ गए तो सारी थकान मिट गई। अभी डिनर के बाद भी हम लोगों ने बैठकर काफ़ी देर गप्पे मारी। फिर वो सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं ना, और फिर काफ़ी काम था उनका, वो काम निपटा कर ही यहाँ आए थे। तो थके हुए थे तो अभी सोने चले गए हैं। और मैं भी आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट एंड आई विल सी यू टुमारो। स्लीप वेल।